मिसाइल मैन के नाम से सुप्रसिद्ध भारत के एक महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी दुनिया परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद भी अब्दुल कलाम ने हालातों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। भारत के राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम के विचारों से आप प्रेरणा ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के महान विचार। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। क्या हम ये नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही आदत हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास करवाहट पैदा करती हैं। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई भी चीज नहीं है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता उसे प्राप्त कर सकता है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। विषय में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे ज़रूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं।
असंभव को हासिल करें। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि उसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में एक व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूँ कि भावना से बदलना होगा। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने एहसास और फिर से खड़े होने की ताकत के छुपे हुए भंडार को खोज पाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वे हैं, और केवल तब जब हम असफल होते हैं एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब से कब थे? APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई सन 2002, 25 जुलाई सन 2007 तक थे। अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई थी? अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 श्रीलंका में हुई थी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई जानकारी हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।